अस्सलामु अलैकुम। आज 2 अप्रैल 2026। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आप बखूबी जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका और इज़राइल ईरान पर हमला आवर हैं और इनका ये जंग बिल्कुल नाजायज़ है। किसी भी देश में ये गैरत नहीं होती, मुल्क में ये गैरत नहीं होती, खुसूसन मुसलमान के 57 ममालिकों में, कि अमेरिका को ये कहे कि जनाब आप इन पर ये जो जंग मुसल्लत किया हुआ है ये नाजायज़ जंग है, आप इन पर जुल्म कर रहे हैं, आप इन पर बेजा हमला आवर हो रहे हैं, आपके यहाँ कोई जवाज़ नहीं है जंग करने का। लेकिन उल्टा ईरान पर ही बरसते हैं और उल्टा ईरान के दुश्मनों को ही अपने यहाँ पनाह देते हैं, जगह देते हैं, अड्डे देते हैं और उनकी हिमायत करते हैं, उनको सामान रसद पहुँचा देते हैं वगैरह वगैरह, और ईरान की निंदा करते हैं और ईरान के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और ईरान को धमकियाँ देते हैं। ये तो मुसलमानों का हाल है। होना तो ये चाहिए था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। होना तो ये चाहिए था कि मुसलमान एक हो जाए, मुसलमानों के यहाँ इत्तिहाद और इत्तिफाक हो जाए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि आज भी इस मौके पर भी कि जहाँ पर मुसलमानों को एक होना था, इस मौके पर भी कुछ फ़िरका परस्त मुल्ले ईरान को ही दोष देते हैं, इसी को मुजरिम ठहराते हैं। ये देखिए बदकिस्मती की बात क्या है। कुछ फ़िरका परस्त आज भी शख्सियात को निशाना बना रहे हैं, आज भी बड़े बड़े उलमा को जो फौत हुए हैं लेकिन उनकी खिदमत बहुत ज़्यादा है, उन पर तनज़ कर रहे हैं, ईरान पर तनज़ कर रहे हैं, शिया सुन्नी का वो ये चूरन बेच रहे हैं। तो ये कौम कब फला पाएगी? क्या ये कौम फला पा सकती है इस आलम में जब ये हाल हो मुसलमानों का? जिस कौम में एकता नहीं हो, इत्तिफाक नहीं हो, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। क्योंकि एक शायर है कि एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात है। जब तक ये उम्मत एक ना हो जाएगी तब तक ये इसी तरीके से पिटती रहेगी जिस वक्त हम एक एक करके पिटते जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हिदायत अता फरमाए और उन नाहंजार और फ़िरका परस्तों की उस नहुसत से बचाए जिस नहुसत से पिछले 300 साल से ये उम्मत गिरफ्तार है। आमीन सुम्मा आमीन।